बेंगलुरु का एआई इंजीनियर सुभाष कुमार। आखिर कौन है सुभाष कुमार? बॉलीवुड से लेकर दोस्तों संसद तक जिस सुभाष कुमार की चर्चा हो रही है, वो सुभाष है कौन? वो सुभाष हम और आप में से ही कोई एक है। वो सुभाष वो है जो आज भी उस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा है जो सुभाष ने देखी। वो न्याय के दरवाजे पर गया। उसकी चिट्ठी में लिखा ये सच बताता है कि न्याय के दरवाजे पर जब वो जाता है तो हंसी के ठहाके लगाए जाते हैं, उससे रकम की डिमांड की जाती है। इस बात में कितना दम है दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अतुल सुभाष की अस्थियों को गटर में बहाया जाएगा या गंगा में विसर्जित किया जाएगा, क्योंकि अतुल सुभाष की जो आखिरी इच्छा थी वो यही कि अगर उसे न्याय मिलता है तभी उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाए, वरना उसे गटर में बहा दिया जाए। तो दोस्तों तय ये हमको करना है और आपको करना है, हमारे समाज को करना है कि अतुल सुभाष की अस्थियों को हम कहाँ विसर्जित करेंगे। बाकी अतुल सुभाष ने जाते जाते क्या कहा, पुलिस का पोस्टमार्टम तो बहुत कुछ बताएगा, बहुत कुछ रिपोर्ट में आएगा, लेकिन जो इंसान का पोस्टमार्टम होता है, इंसानियत का पोस्टमार्टम होता है, वो बने रहिए मेरे साथ नितिन गुप्ता के साथ। आज ये अतुल सुभाष बन के आपको सारी कहानी बताएगा। तो दोस्तों, भाइयों, बहनों, नागरिकों, क्या क्या बोलूं, सभी लोग आखिर इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि आज हम एक बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं बल्कि एक इंसानियत का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। इसकी ज़रूरत क्यों है? वाकई आज समाज में हमको क्यों ऐसी ज़रूरत महसूस हो रही है कि अतुल सुभाष जैसे केस हमारे सामने आ रहे हैं? क्या पैसा ही जीवन में सब कुछ है? क्योंकि बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में अब तक 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम शामिल है। दोस्तों, अतुल के भाई की माने तो उसने पुलिस स्टेशन जो मराठा हल्ली है बेंगलुरु में, वहां पर यह शिकायत दर्ज कराई थी। इसी के आधार पर इन लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में धारा 108, धारा 305B के तहत केस दर्ज किया गया है। लेकिन केस दर्ज हो गया, कार्रवाई चलेगी, न्याय होता रहेगा। लेकिन अतुल ने जो 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो जारी किया था अपने जाने से पहले, उसमें उसने अपनी आप बीती बताई थी। उसने तो जाते जाते ये तक लिख दिया कि अगर उसे न्याय ना मिले तो उसकी अस्थियों को गटर में बहा दिया जाए। अब जरा ये समझने की कोशिश करिए कि उसने क्या क्या लिखा था। उसने लिखा था कि न्याय अभी बाकी है। अतुल ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने अपने लेटर में लिखा है साफ साफ कि जज ने मामले को रफा दफा करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। अतुल ने यह भी लिखा कि उनकी पत्नी और सास ने उन्हें सुसाइड करने को कहा था और इस पर उन जज जो है उस समय हंस रहा था। मूल रूप से बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष का शव जो है बेंगलुरु के मंजुनाथ लेटआउट में उस फ्लैट से बरामद हुआ जिसको पड़ोसियों ने ताले को तोड़ा। कमरे में जस्टिस इज ड्यू, न्याय बाकी है नाम की तख्ती मिली। अतुल के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अतुल की पत्नी और पत्नी के परिवार पर केस दर्ज करवा दिया। अतुल ने अपने लेटर में भी राष्ट्रपति के नाम एक नोट लिखा। अतुल सुभाष ने 24 पेज के लेटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम जो कुछ लिखा, उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा कि देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियों के बारे में, पुरुषों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने के ट्रेंड के बारे में बताया। और एक अन्य नोट में उन्होंने लिखा कि वो अपनी पत्नी की तरफ से दायर कराए गए सभी मामलों के लिए खुद को निर्दोष बता रहे हैं। इसमें दहेज प्रतिरोध कानून और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का केस शामिल है। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट से केवल इतना निवेदन करता हूं कि इन झूठे केसों में मेरे माता पिता और मेरे भाई को परेशान करना बंद कर दिया जाए। अब सीधे ये समझने की कोशिश करिए कि आपसे अतुल बात कर रहा है और क्या कह रहा है। वो कहता है 2 साल साथ रहने के बाद पत्नी घर छोड़कर चली गई।
सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में पूरा मामला जब उसने विस्तार से बताया तो साफ साफ कहा कि 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद उन्होंने शादी की, एक बेटा हुआ। उसकी कहानी कि पति और पत्नी हमेशा पैसों की डिमांड वहाँ पर लगी रहती थी, पत्नी उससे पैसा मांगती रहती थी, वो अपनी पत्नी को बराबर पैसे देता भी था। 2021 में उनके बेटे को लेकर वो उसे छोड़कर बेंगलुरु चली गई जब पैसों की मांग वो पूरी नहीं कर सका। अतुल की माने तो उसने बताया कि हर महीने 40,000 रुपये मेंटेनेंस के नाम पे देता था वो बच्चे को पालने के लिए, लेकिन अब उससे 2-4 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। वो बेटे से मिलने नहीं देती थी पत्नी। पूजा या कोई शादी हो, निकिता हर बार कम से कम 6 साड़ी और एक गोल्ड सेट की मांग करती थी। मैंने अपनी सास को 20 लाख रुपए से ज़्यादा दिए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं लौटाए। ये सारी बातें अतुल ने अपने वीडियो में कही। पत्नी ने दहेज और पिता के मर्डर का आरोप लगाकर केस दर्ज करा दिया। पत्नी ने उनके और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए, इनमें मर्डर और अप्राकृतिक सेक्स का मामला भी शामिल है। अतुल ने कहा कि उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्हें 10 लाख रुपए दहेज में मांगे गए थे, जिसके चलते उनके पिता का दिल का दौरा पड़ा उन्हें और निधन हो गया। अतुल ने इस बात को साफ खारिज किया और बताया कि ये कहानी फिल्म की तरह पूरी झूठी है, क्योंकि कोर्ट में निकिता स्वीकार कर चुकी हैं कि उनके पिता पिछले 10 साल से बीमारियों से जूझ रहे थे। डायबिटीज़ के मरीज से उनका एम्स में इलाज चल रहा था और हर महीने उन्हें कुछ ना कुछ पैसे वो भेज रहा था, और जल्दबाजी में ये शादी भी हो गई। अतुल ने बताया कि 3 करोड़ की मांग उससे की गई, तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते। अतुल ने कहा मेरी पत्नी ने कैसे ये सेटल करने के लिए 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिए। उन्होंने कहा कि जब इस 3 करोड़ रुपए की डिमांड के बारे में जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज को बताया गया तो उन्होंने भी पत्नी का साथ दिया और 5 लाख रुपए की डिमांड रख दी केस को निपटाने के लिए। अतुल वीडियो में बताते हैं कि मैंने जज को बताया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में बहुत सारे पुरुष झूठे केस की वजह से आत्महत्या करते रहते हैं। तो पत्नी ने बीच में कहा कि तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते। इस बात पर जज हंसने लगी और कहा कि ये झूठे केस ही होते हैं, तुम परिवार के बारे में सोचो और केस सेटल करो। मैं केस सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए लेंगी। कौन जज ये कह सकता है दोस्तों, अगर सही है तो। वहीं पत्नी की मां ने कहा तुम मर जाओगे तो तुम्हारे बाप इस पैसे को देगा। अतुल ने बताया कि जब इस मामले को लेकर सास से बात की तो सास ने कहा कि तुम अभी तक सुसाइड तुमने क्यों नहीं किया, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी, लेकिन नहीं आई। उन्होंने जवाब दिया कि मेरा तो हो गया, लेकिन तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। उसकी सास ने जवाब दिया कि तुम्हारा बाप पैसा देगा। पति के मरने के बाद सब पत्नी का होता है, तुम्हारे माँ बाप भी जल्दी मर जाएंगे, उसमें भी बहू का हिस्सा होता है। पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर लगाएगा। मेरे कमाए हुए पैसे से मुझे और मेरे परिवार को ही परेशान किया जा रहा था। अतुल ने ये आरोप सारे वीडियो में लगाए। वीडियो सब ने देखा, पूरे देश ने देखा। अदालतों, पुलिस, सिस्टम सब पर सवाल है कि एक इंसान अपनी जिंदगी की सारी कमाई अपने परिवार के लिए पालन पोषण की लगा देता है और फिर ऐसे मामले सामने आते हैं। बात यह नहीं है कि कौन दोषी है और कौन नहीं, या फिर इसमें जिस तरह से कुछ बयानबाजियां हो रही हैं। कंगना रनौत ने कहा है कि 99% पुरुष ऐसे मामलों में गलत होते हैं। तो बात गलत और सिर्फ सही की नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोर्ट में ऐसे केस भी पहुंचते हैं जहां बताया जाता है कि 10 साल से मेरा अफेयर चल रहा था और 10 साल बाद उनको याद आया कि अब मेरे साथ गलत हो रहा है। तो 10 साल एक बड़ी और एक बड़ा समय होता है जिसमें एक पूरे भरे हुए सिस्टम को कुछ समझ में नहीं आया और 10 साल बाद जब समझ में आया तो क्या कुछ होता है आप सब जानते हैं दोस्तों। जाते जाते बस अतुल ने जो कहा वो जी को झकझोर देने वाली दास्तान है, क्योंकि सवाल कई हैं। सवाल सिर्फ सिस्टम से ही नहीं, सवाल हमसे भी है, आपसे भी है, और जो इस समय इस वीडियो को देख रहा है उससे भी है। क्योंकि हमको ही ये डिसाइड करना होगा कि हमें क्या करना है, किस समाज में हम जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं और क्यों जी रहे हैं। बाकी आप इस मामले को पूरी गंभीरता से लें और अपने अंतर आत्मा से विचार जरूर करें।
तो दोस्तों, जो पोस्टमार्टम आपने सुभाष के इंसानियत का आज देखा, सुभाष किस प्रताड़ना से गुजर रहा था, उसने क्या क्या झेला, 1.5 घंटे के वीडियो में उसने सारी चीज़ें बताई और हमने खुलकर आपके सामने रखा। बात एक ही है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। ये पैसा सुभाष को खा गया, उसके परिवार को खा गया और उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। सुभाष अकेला नहीं है, ऐसे तमाम केस आज भी हमारे देश में मौजूद होंगे। तो अब ये हमको और आपको मिलकर तय करना है, क्या सिर्फ पैसे के लिए हम इंसानियत को भूल जाएंगे? क्योंकि ये पैसा तो चंद दिनों का मोहताज है, हो सकता है आज है कल और ज़्यादा हो जाए, लेकिन एक बार जो चला गया वो कभी वापस नहीं आता। सुभाष के साथ भी यही हुआ। आइए और मिलकर तय करिए कि सुभाष की अस्थियों को हम कहाँ विसर्जित करेंगे, कटर में या फिर पवित्र पावनी गंगा माँ में। मैं नितिन गुप्ता, बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।